नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आज है दिवाली का दिन और आज का व्लॉग दिवाली स्पेशल रहने वाला है। मेरा नाम लक्षिता है और ये मेरी कहानी है। आज हम सबसे पहले करेंगे फेशियल, क्योंकि शाम को हमें अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के रेडी भी होना है और साथ में बहुत सारी मस्ती और दिवाली का डेकोरेशन, लक्ष्मी पूजन के लिए पूरा हम सजाएंगे मंदिर और साथ में घर भी। तो इस व्लॉग में आपको वो सब देखने को मिलेगा, तो ये व्लॉग में अंत तक बने रहना। रागा फेशियल में टोटल 6 स्टेप आते हैं। मैंने ये ओपन कर लिया है, इसमें 6 पाउच मिले हैं। ये किट मुझे कुछ 120 अराउंड की थी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये फेशियल। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग मिल्क। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश करके पानी से टॉवेल से ड्राई कर लिया था। और फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग मिल्क का, वो भी एक फेस वॉश जैसा ही प्रोसेस होता है। हमारे फेस को क्लीन करता है, डस्ट वगैरह सब हटा देता है। इस वजह से मैंने नॉर्मल ही पानी से वॉश किया था। अब ये फर्स्ट स्टेप की क्रीम क्लींजिंग मिल्क लगा रही हूँ, जो क्रीम से थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लोशन जैसे। तो मैंने ये वाला अच्छे से पूरा मसाज करके और क्लीन कर लिया था। उसके बाद सेकेंड स्टेप है स्क्रब। तो स्क्रब को हमें थोड़ा मसाज देना होता है फेस पे 5 to 7 मिनट्स, ताकि हमारे स्किन का जो भी डस्ट है, गंदगी है और ग्लो आएगा वो स्क्रब की वजह से आएगा। तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया मसाज देने के बाद। सारे पार्टिकल्स हटा दिए थे और उसके बाद स्टीम देना होता है। अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हटाने हैं तो वो हटाने होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। अभी स्टीम भी नहीं लेनी थी, तो मैंने डायरेक्ट ही टोनर अप्लाई कर दिया और फेस पे थोड़ा टाइटनिंग आए, इस वजह से मैंने ये टोनर को सब जगह से स्प्रेड कर दिया। और अभी इसके बाद वाला जो फोर्थ स्टेप है वो थोड़ा लंबा होता है। इसे फोर्थ वाला स्टेप में हमें 10 to 15 मिनट्स तक मसाज देनी होती है, जो कि क्रीम का है। देखिए ये फोर्थ स्टेप का पाउच है और मैंने इसे जैसे इसमें लिखा था इंस्ट्रक्शन में पढ़ रही थी और थोड़े मुझे पता भी था। इस तरह से मैंने 10 से 12 मिनट मसाज देने के बाद क्रीम मेरे फेस पे ऑब्जर्व हो गई। उसके बाद मैंने फिफ्थ स्टेप लगाया, जो कि पैक का था। पैक को मैंने 10 to 20 मिनट्स रखा और फिर वॉश कर लिया। ये लास्ट स्टेप है, सिक्स स्टेप, जो इसमें हमें फेस पे ये क्रीम, इसमें एसपीएफ भी होता है और ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम है। तो ये मैंने लगा ली और अभी इसके बाद मैं आपको मेरा फाइनल लुक फेशियल के बाद वाला ग्लो दिखाती हूँ कि रागा फेशियल का कैसा रिजल्ट है। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से बाय करना। और अब मैं दिवाली की तैयारियों के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट ट्रांजैक्शन इन 3, 2, 1, गेट रेडी। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं पूरा घर डेकोरेशन करूंगी। तो यहाँ देखो, मैंने सबसे पहले हॉल में मालाएं लगानी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि मैं हर साल कुछ ना कुछ अलग तरीके से कहीं ना कहीं लगाती हूँ। तो इस बार मुझे ये कॉर्नर को अट्रैक्टिव बनाना था, इस वजह से मैंने यहाँ सबसे पहले ये मालाएं लगा दी। उसके बाद मैं कर्टेन्स में लगाऊंगी। कर्टेन्स प्लेन मैंने इस बार चेंज किए, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे, मैं नई लाई थी। तो वो प्लेन में थोड़ा अच्छा टच आ जाए, इस वजह से मैं कर्टेन्स में भी लगाऊंगी। ये मैं बीच वाले हॉल के कर्टेन्स के लिए दो दो माला एक साथ जोड़ के लंबी माला बना रही थी, ताकि वो लंबे कर्टेन्स के लिए फुल कवरेज आ जाए। लेकिन जब मैंने लगाया, रियल में देखा, तब वो माला कुछ बाहर जा रही थी, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। तो फिर मैंने वापस उन्हें अलग कर करके और जितनी लेंथ थी एक माला की उतना ही रहने दिया। और ऐसे ही सारे कर्टेन्स में बीच बीच में मैंने सारी मालाएं लगा दी। इधर पूजा का मंदिर भी डेकोरेट हो रहा था, ये साड़ी लगा दी है और बाजोट भी तैयार कर दिया है। ये पूजा वाला कॉर्नर पूरा सिस्टर रेडी कर रही थी और मैं पूरा घर का मालाएं लगाना और टेबल वगैरह डेकोरेट करना वो सब मैं कर रही थी। तो सिस्टर भी अपना काम कर रही थी, तो बार बार एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बार बार चेयर पे चढ़ना, नीचे उतरना और अकेले ही मैनेज सब करना पड़ रहा था और साथ में वीडियो शूट भी हो रहा था। तो मैंने देखो सेलो टेप सिर पे रख दी है, ताकि मुझे बार बार झुकना ना पड़े। और इस तरह से मैं अकेली अपने आप मैनेज कर रही थी। और फाइनली फिर वहां सब माला लगाने के बाद मैं ये विंडो वाला जो कर्टेन है वहां पे भी माला लगा दी। और ये आप देख सकते हो मंदिर में भी लाइट लग गई है और 2-3 मालाएं वहां भी हमने डेकोरेशन के लिए लगा दी है। अब मैं जो हमारा सेंटर टेबल है वो छोटा सा है, लेकिन वो भी डेकोरेट करूंगी, ताकि बीच में वो रख के और सोफे के साथ उसका भी व्यू आए। इस वजह से सबसे पहले जो मेरे दियाज हैं वो मैंने लास्ट टाइम नीचे रंगोली बना के वहां रखे थे। तो ये लास्ट टाइम वाले ही दियाज हैं, इन्हें मैं पहले साफ कर रही हूँ। साफ करने के बाद मैं इसके अंदर
फूल वगैरह भर के और इनमें कैंडल रखूंगी। इस तरह से कुछ सजाने का प्लान था, तो मैं अभी आपको पूरा करके स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रही हूँ वो भी आप देख लीजिए, और लास्ट में आपको फाइनल टच भी बता दूंगी कि कैसा ये लुक आएगा। तो इनमें मैंने लास्ट टाइम क्या किया था गाइज, ये वाले जो दिया मैंने नए मंगाए थे, तो मैंने उसमें पानी भर दिया था और 3-4 दिन तक वो पानी उसमें भरा रहा था। ऊपर मैंने फूल से डेकोरेशन भी किया था, तो उसकी वजह से इसका जो कोटिंग है, ये जो गोल्डन कोटिंग आपको दिख रहा है, वो कोटिंग उसका पूरा जंग लग गया था। उसकी वजह से वो थोड़े अंदर से ऐसे हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर तो हम अभी वापस फूल से डेकोरेशन करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, बाहर का ही लुक आएगा। तो इस वजह से मैंने ये लास्ट टाइम मिस्टेक की थी। तो अभी से मैंने सोचा है कि इसमें पानी नहीं भरेंगे, ओनली एंड ओनली फ्लावर से ही हम डेकोरेशन करेंगे, और जो भी कैंडल्स हमें रखनी है वो रखेंगे। तो ये मुझसे काट लगने की वजह से थोड़े देखो फिक्स होने में भी प्रॉब्लम कर रहे थे। फिर मैंने 2-3 बार इसे खोला और फिर अच्छे से इसे फिक्स कर दिया। फिक्स होने के बाद मैं इसमें अब अंदर का डेकोरेट करूंगी। उसके लिए मुझे एक चीज की जरूरत थी, जो मैं अभी लेने भी जाऊंगी, आप आगे देखना। और वो मैं चीज लेके आके, ताकि इसका जो अंदर हम फ्लावर ज्यादा ना भरे, फिर भी एकदम बाउंसी लगे, इसका एकदम क्या कहते हैं उठ के आए। इस वजह से मैंने इसमें अंदर कुछ और चीज फिलअप की थी। जो आइडिया आपको अच्छा लगे तो आप भी डीआईवाई रूप में यूज कर सकते हैं। और आप देखिए पीछे का जो सीन है, विंडो में से ग्रीन ट्री दिख रहे हैं और पूरा सोफा का लुक और दिवाली की मालाएं टंगी हुई, घर कितना प्यारा लग रहा है। और शाम होने तक तो पूरा घर ऐसा सज गया था, पूरा दिवाली का घर देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने ये सजा दिया। ये माला देखो एक गिर गई है, इसे मैं वापस फिक्स करूंगी। और रंगोली, बीच में सेंटर टेबल, सोफा, आप एक एक चीज देखिए कितनी मस्त लग रही है। और शाम को लाइट्स होंगी तब इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। मंदिर का भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, लाइट्स लग गई, माला लग गई, पाना लगा दिया है। और अब ये देखो जो मैंने 3 दियाज रेडी किए हैं विथ सेंटर टेबल, उसमें मैं ये दियाज रख दूंगी, ताकि शाम को मैं ये दिया जला सकूं, प्रज्वलित कर सकूं और घर के हर कोने में रोशनी फैले। तो सबसे पहले हॉल ही हमारा सेंटर अट्रैक्शन है दिवाली का। तो मैंने यहाँ पे 2-2 कैंडल जो मैं लाई थी, और 50 का कुछ पैक आया था जिसमें 50 कैंडल है, तो मैंने तीनों दियों में 2-2 रख दी हैं, ताकि शाम को हम इसे इजी टू यूज में ले सके। तो अब हमें रेडी होना था, ऑलमोस्ट कुछ 3-4 बज गए थे और मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना था। देखिएगा इस फाइनल लुक कैसा आ रहा है। मेरा सेंटर टेबल है। साथ ही में दिवाली के दिन मुझसे बहुत एक बड़ी भूल हो गई। ये जो रंगोली आप देख रहे हो, वो लक्ष्मी पूजन से पहले ही तैयार होने के बाद मेरा जो दुपट्टा था उसका कोना टच होके, ये जो मेहनत से हाथ बनाया गया था वो पूरा बिगड़ गया, और सिस्टर बहुत गुस्सा हुई। फिर मैंने उसे कुछ ऐसे सिक्के बना के कवर किया और फिर उसका मूड थोड़ा ठीक किया। और उसको जो फाइनल उसके पास पिक्स लेने थे वो ले नहीं पाई, क्योंकि उसने वो रंगोली इस वजह से ही बनाई थी, लक्ष्मी माता के लिए तो बनाई थी, लेकिन जो शाम को दिए के साथ जो हम फोटोज क्लिक करते हैं, पूरा रंगोली का जो टच आता है, वो उसका मन था वो अधूरा रहेगा। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हुई, उसका मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था। फिर सारी मंदिर की तैयारियां करने के बाद हम सब भी रेडी हो गए। पूजा की भी सारी तैयारियां हो गई हैं, दियों की थाली रेडी हो गई है। एक थाली पूजा की है जिसमें पान है, लौंग है, इलायची है, जो माता को सब अर्पण किया जाता है। माता भी विराजमान हो गई हैं, उनके पांव की छाप भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अंदर प्रवेश, गृह प्रवेश कर लिया है। और अब हम उन्हें टीका लगा के उनकी पूजा करेंगे, उनके लिए आरती गाएंगे और साथ में मिलके उन्हें भोग लगाएंगे। और इस तरह से माता हमेशा हम पे प्रसन्न रहें, और आप सब भी मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हो, आप सब को भी खूब धन लक्ष्मी की वर्षा हो, और आपका ये आने वाला साल और आने वाली दिवाली तक का आपका समय खूब अच्छा रहे और अच्छे से आपका ये साल बीते, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी और ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। तो ये पूरी पूजा की भी तैयारियां हो गई हैं, सारी चीजें रख ली हैं। और मम्मी देखो कितनी अच्छी लग रही है, रेड साड़ी में पूरी लक्ष्मी जी की परछाई ही लग रही है। और अब सबसे पहले मम्मी लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी और साथ में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, जो हमें हर कामों में रक्षा करते हैं, हमारे सारे कष्ट हरते हैं। पूजा के समय के कोई भी अच्छा काम हो तो इस वजह से हनुमान जी का होना भी बहुत जरूरी होता है लक्ष्मी पूजन के समय। यहाँ देखो सिस्टर भी बैठ गई है मम्मी के बगल में, और यहाँ मम्मी
लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी को तिलक लगा रही हैं कंकु का, साथ में अक्षत भी लगाएंगी। उसके बाद मम्मी सिस्टर को और मुझे भी तिलक लगाएंगी। तिलक लगाने के बाद सारे दिए प्रज्वलित होंगे और माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी को फूल, फल और साथ में मिठाई अर्पण की जाएगी। और लास्ट में पूरी और साथ में सब्जी। इस बार हमने छोले बनाए हैं, तो छोले में हमने लहसुन और प्याज डाला है, तो वो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, इस वजह से मम्मी मिठाई और पूरी का ही भोग लगाएंगी। और यहाँ मम्मी कलश पे भी स्वस्तिक बना रही हैं, उसमें कमल का फूल है जो कि माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण किया जाता है। तो स्वस्तिक बनाने के बाद देखो सारे दिए प्रज्वलित कर लिए हैं और साथ में मेवे भी अर्पण कर दिए गए हैं। और ये दिए वाली थाली हम बाद में प्रज्वलित करेंगे, जब हम बाहर रखेंगे तब। अब मम्मी सिस्टर को तिलक लगा रही हैं। उसके बाद देखो मुझे मेरा लुक कैसा लग रहा है, जरूर मुझे कमेंट में बताना। ये मेरा दिवाली लुक है। मैंने इस बार व्हाइट अनारकली पहना है विथ हैवी दुपट्टा। और अब हम आरती गा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी की आरती, उसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और विष्णु जो कि जगदीश है, इस पृथ्वी के संचालक सबसे पहले विष्णु जी हैं, उनकी उनमें से ही सारे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनकी आरती इस तरह 5 आरती गाई। और यहाँ मैं भी आरती उतार रही हूँ सब भगवान की। इस बार मैं पॉल्यूशन फ्री दिवाली की है, मैं कोई फटाके नहीं लाई हूँ। और लास्ट टाइम के जो फुलझर वगैरह रखी थी वो भी इस बार हमने कुछ नहीं जलाए थे, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री करना था। और सच में गुजरात में इतना इस बार पटाखों का था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रात होते होते दिल्ली जैसा पॉल्यूशन, दिल्ली जैसा माहौल, सांस जहरीली हो गई थी। दूसरे दिन आपने शायद न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि गुजरात की हवा जहरी बन गई है, वो इस वजह से क्योंकि इस बार बहुत फटाके फोड़े गए थे। पूरी रात फटाके फूटे थे। और यहाँ हम तीनों फैमिली साथ में मिलके पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और यहाँ मैं देखो खील पतासे चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मम्मी पूरी और मिठाई का भोग लगाएंगी। यहाँ मम्मी ने भी थोड़े खील अर्पण कर दिए। पतासे मेरे से मुंह से निकल जा रहा है क्योंकि वो साथ में ही बोले जाते हैं। वैसे उन्हें पतासे नहीं चढ़ाए थे, पतासे शक्कर वाले कोई खाता नहीं और कोई भी चीज़ वेस्ट हो वो हमें पसंद नहीं, इस वजह से मिठाई तो होती है वो मीठे में ही गिनी जाती है, तो सिर्फ खील चढ़ाए थे। यहाँ मम्मी ने पूरी और मिठाई के साथ सब भगवान जी को भोग लगा दिया। और इसके बाद मैं सारे दिए प्रज्वलित करने बैठूंगी ताकि जल्दी से सारी घर के सारे कोनों में, सारी जगह पे हम दिए सजा के रख सकें। तो ये देखो थाली अभी तक नहीं जलाई है, अब मैं इसे जलाऊंगी। और सारी मिठाई और ड्राई फ्रूट सब भगवान को अर्पण करने के बाद यहाँ हमारे ढोक दिया, सबने बारी बारी से नमन किया और इसके बाद हमारी पूजा संपन्न हुई। और यहाँ देखो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है मेरा काम। तो ये कपड़ों पहनने के साथ, मतलब ऐसे जब कपड़े हम पहनते हैं उसके साथ ऐसा आग वाला काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब हमें संभालना भी होता है, कहीं आग नहीं लग जाए। और हम भी अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम पूरे रेडी हुए होते हैं और हमारे कपड़े भी हैवी होते हैं, तो कपड़ों का भी ध्यान रखना होता है। और साथ में दिए भी प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आग से भी हमें दूर रहना होता है। या मम्मी देखो पूरी घर के लिए कामना कर रही हैं, उन्होंने ढोक दिया, वो हाथ जोड़ के पूरी कामना कर रही हैं। रंगोली पे दिए सजा दिए हैं और ये उसका लुक है, आप देख सकते हो। जरूर से इसके बारे में कुछ कमेंट करना। हैप्पी दिवाली फ्रॉम लक्षिता ऑफिशियल यूट्यूब। दीपावली का सही मायने में मतलब दीप को जलाकर घर के अंधेरों को दूर करना होता है, इस वजह से मैं घर के हर कोने में दिए रख रही थी। और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने में जैसे मैंने आपको बताया छोले, पूरी, गुलाब जामुन और बटर मिल्क था। मम्मी थक गई थी, उन्होंने पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया है, भूख भी उन्हें लग रही थी, तो चलो मैं भी खा लेती हूँ। ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट बाय।